हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज है हमारी 6.3 एंड क्वेश्चंस है हमारे पास 3, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ये 4 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। जो डायगनल्स है, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles show that OA upon में OC इक्वल टू में OB अपॉन में OD। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डायग्राम जो है फिगर दी नहीं है, तो हमें एक ट्रेपेजियम बनाना होगा। ये हमने दो लाइंस जो हैं पैरेलल ले ली हैं। क्योंकि इन्होंने ए बी जो है वो पैरेलल दी हुई है डी सी के, तो ये दो पैरेलल हो गए ट्रेपेजियम में। अब उसके बाद उन्होंने बोला है ए सी जो है वो बी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर। तो हम इसके डायगोनल्स बना देते हैं ए सी एंड बी डी। ये जो है ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करके ए ओ बी को डी ओ सी से सिमिलर प्रूव करना है और उसके बाद हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये जो पहले गिवन लिख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन में। गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजियम दिया गया है और इसमें जो है टू प्रूफ में लिखना है हमें ओ ए अपॉन में ओ सी एंड ओ बी अपॉन में ओ डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो इसलिए इन ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ए ओ बी एंड डी ओ सी ले लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू में एंगल सी, और एंगल बी जो होगा वो डी के इक्वल होगा। अब ये क्यों हमने इक्वल लिखा है, उनका रीज़न लिख देते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किस लिए है, हमें पता है जब दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि हमें ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है एंड जो डी बी है इज ए ट्रांसवर्सल। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है लाइन, तो एंगल बी जो होगा ए बी ओ वो इक्वल होगा ओ डी सी के। तो हमने, क्योंकि हम सिर्फ इन दो ट्राइंगल की बात करें तो एंगल बी का मतलब है ये वाला एंगल और एंगल डी का मतलब है ये एंगल। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया एंगल ए इक्वल टू में एंगल सी, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी। तो हम इस तरह से ये एंगल्स एज ए डी एंड सी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए एंगल बी जो है ये डी के बराबर होगा और एंगल ए जो होगा वो सी के बराबर होगा, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू में डी ओ सी, क्योंकि ये जो एंगल है ये पूरा ही यूज़ हो रहा है। तो ये पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो ए ओ बी लिखेंगे और ये यूज़ कर रहे हैं तो डी ओ सी लिखेंगे और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हमारे पास तीन एंगल हमने
प्रूव कर दिए हैं इक्वल, तो हम उसके बेस पर लिख सकते हैं एंगल AOB जो है सिमिलर है DOC बाय A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हमारे पास ये जो है वो सिमिलर आ गए हैं, तो हम उसके बेस पर OA अपॉन में OC एंड OB अपॉन में OD एंड AB अपॉन में AC लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सारी साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के। और हमें क्या प्रूव करना था, OA अपॉन में OC एंड OB अपॉन में OD, यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, हमने पहले ये सिमिलर प्रूव करे, उसके बाद हमने इनकी जो साइड्स हैं, क्योंकि हमने एंगल के थ्रू ये प्रूव करा, तीनों एंगल इक्वल प्रूव करे हैं, उसके बाद हमने ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर प्रूव करे हैं। अब सिमिलर प्रूव करने के बाद हम इनकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, क्योंकि होती हैं ये, उसी के बेस पे हमारी जो रिलेशन हमें प्रूव करना था वो हो गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास एक फिगर दी गई है, इसमें लिखा हुआ है QR जो है अपॉन में QS इज इक्वल टू में QT अपॉन में PR। QP की जगह इन्होंने PR लिखा है, और इन्होंने लिखा है एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अब हमें शो करना है एंगल PQS जो है वो सिमिलर है TQR के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। सॉल्यूशन है, गिवन है हमारे पास QR अपॉन में QS इक्वल टू में QT अपॉन में PR, और फिर है एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल PQR, ये PQR है, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो इसके बेस पर हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू में PR। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास इक्वल एंगल है तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी, दैट मीन्स ये और ये, वो भी इक्वल होगी। उसके बेस पर हमने PQ इक्वल टू में PR लिख दिया है, इसको मान लेते हैं 1। अब हम देखते हैं जो जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। हमें प्रूव करना है PQS, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। अब हमें गिवन है QR अपॉन में QS इक्वल टू में QT अपॉन में PR, ये जो है गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, QR अपॉन में QS और QT, PR की जगह मैं PQ लिख रही हूँ। क्यों लिख रहे हैं, रीज़न यहाँ पर हमने दे दिया, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी इक्वल होगी। तो ये हम लिख देते हैं PQ इक्वल टू में PR, प्रूव्ड अगेन या प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है ये, ठीक है। तो PQ जो है वो PR की जगह लिख दिया। अब हमारी रेशियो सही आ रही है इसमें। अब क्या है, हमें एंगल देखना है, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 1,
कॉमन है, ये दोनों ही ट्राइंगल में यूज़ हो रहा है, एंगल पी क्यू एस में भी और एंगल टी क्यू आर में भी, दोनों में ही ये एंगल 1 है। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्राइंगल पी क्यू एस जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है टी क्यू आर बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। यही हमें प्रूव करना था, सिमिलर पी क्यू एस टी क्यू आर के, पी क्यू एस टी क्यू आर करा हमने। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो एंगल्स हमें दिए हैं इसके बेस पर हमें ये साइड्स इक्वल कर देनी है। वही साइड फिर जो हमें ये गिवन दिया हुआ है उसमें पुट करना है, क्योंकि पी क्यू जो है पी आर के इक्वल है, वही हमने यहाँ पी क्यू लिखा। एंगल 1 जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो इस तरह से हमने 2 साइड और एक एंगल लेके इसको सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एंगल है, क्वेश्चन है 5th हमारे पास, S and T आर द पॉइंट ऑन साइड PR and QR ऑफ ए ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू में RTS एंड शो दैट एंगल ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू RTS। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको हम मान लेते हैं PQR। अब इन्होंने बोला है S जो है वो PR पे है, दैट मीन्स यहाँ पर, और T जो है वो QR पे है, इनको मिला देते हैं। अब इन्होंने बोला है एंगल P, दैट मीन्स ये एंगल इक्वल है RTS की, ये T होगा ये S होगा, इस एंगल के इक्वल है। RTS तो यही वाला एंगल होगा, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है ये जो छोटा ट्राइंगल है ये इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले सॉल्यूशन में हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास एंगल P जो है इक्वल टू में RTS। अब हमें देखना है कौन से जो ट्राइंगल्स हैं, हमें 2 प्रूफ में लिख लेते हैं। ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। अब जो ट्राइंगल हमें लेने इन ट्राइंगल PQR एंड RTS जो भी है ट्राइंगल, RPQ लिखा है इन्होंने तो PQR भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, PQR दैट मीन्स ये वाला, और RPQ बोला इन्होंने, और RTS, ये 2 ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं एंगल जो R है वो दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी R है और इस वाले ट्राइंगल में भी R है। तो सबसे पहले तो हम ये ही लिख लेते हैं, कॉमन है। फिर हमें एंगल P इज इक्वल टू में RTS दिया है, गिवन है। अब एक चीज़ हम बोलते हैं, अगर एक ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल हम ले लेते हैं, मान लो इमेजिन करते हैं, उसके 2 एंगल इसके इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये 30 है ये 40 है, यहाँ पे भी ये 30 है 40 है, क्योंकि हमने 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल कर दिया, 30 40 70 30 40 70। तो ये 2 जो ऊपर वाला एंगल है दोनों केसेस में 110 होगा। तो इसलिए जो अगर हम किसी ट्राइंगल के 2 एंगल हम सिमिलर कर देते हैं तो उसको हम जो RPQ है वो सिमिलर है RTS के बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमने जो है 2 एंगल प्रूव कर दिए, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इक्वल हो ही जाता है। तो इसलिए सिर्फ हमें यहाँ 2 के केसेस दिए हुए हैं, तो हमने 2 करके उसको सिमिलर प्रूव कर दिया है। इतना ही था ये क्वेश्चन। सिर्फ हमें इन 2 ट्राइंगल्स को
सिमिलर प्रूव करना था। और यहाँ पर हमने सिमिलर किससे करा है, ए से। दो एंगल प्रूव करके इक्वल हमने सिमिलर कर दिया है, क्योंकि थर्ड ऑटोमेटिकली अपने आप हो सकता है। तो जो सिमिलैरिटी है वो ए से भी हो सकती है और ए से भी, दो ट्रायंगल से भी हो सकती है और तीन ट्रायंगल से भी हो सकती है। तब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब क्वेश्चन 6 है, इन फिगर ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। दैट मीन्स कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है हमें कॉन्ग्रुएंट दिया गया है। हमें शो करना है ए डी ई वो है सिमिलर टू ए बी सी के। तो सबसे पहले यहाँ हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में। ट्रायंगल ए बी ई जो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो दैट मीन्स वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। उसकी साइड्स इक्वल लिख सकते हैं हम, उसके एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास गिवन है, टू प्रूफ में अब लिख लेते हैं हम पहले। ट्रायंगल ए डी ई वो हमें सिमिलर प्रूव करना है ए बी सी के। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू में ए सी, ए डी इक्वल टू में डी ई ए ई एंड डी सी इक्वल टू में बी ई। ये क्या करा है, क्योंकि ये दो जो ट्रायंगल हैं हमें ये वाला ट्रायंगल ए डी सी एंड ए ई बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। तो इसी ट्रायंगल की हमने ये साइड इसके इक्वल करी है, लिखी है, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये छोटी साइड जो है इसके इक्वल है। इसको यहाँ लिख देते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये छोटी साइड जो है ये इसके इक्वल, और ये जो साइड है वो इसके इक्वल। वो ही हमने लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, वो है गिवन। क्या रीज़न लिखा है हमने, ए बी ई और ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और वो हमें गिवन है। अब हम जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं वो लिखते हैं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब मैंने क्या लिखा है, ए डी ई एंड ए बी सी, ये दो ट्रायंगल लिखे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हम इनके रेशोज जो है ए डी अपॉन में ए बी एंड ए ई अपॉन में ए सी, ये किस लिए लिखा हमने, क्योंकि ए डी जो है वो ए ई के बराबर है और ए बी जो है ए सी के बराबर है। वो ऊपर गिवन है हमें ऑलरेडी, तो उसके बेस पर हम लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है, ये गिवन अबव लिख देते हैं यहाँ पे, ये गिवन ही इनफ है। अब क्या हो गया हमारे पास, हमने दो साइड के जो रेशोज हैं यहाँ पर ए डी जो है वो ए डी और ए बी जो है उनको प्रोपोर्शनेट कर दिया है एंड ए ई जो है वो ए सी के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से दो साइड और एक एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी ई इज सिमिलर टू एंगल ए बी सी बाय एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी। यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ लिख देते हैं।
यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें सिर्फ ये ट्राइंगल जो थे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करने थे। उसके लिए हमने क्या करा, क्योंकि हमें ये जो ट्राइंगल है छोटे वाले, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिया गया है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि तीनों साइड जो इस ट्राइंगल की है वो इस वाले ट्राइंगल के इक्वल होगी। तो हमने वहीं से ही अब इन वाले ट्राइंगल की जो रेशोज़ हैं, साइड्स की रेशो है वो प्रोपोर्शनल कर ली हैं। और एंगल ए जो था वो कॉमन था ऑलरेडी, उसके बेस पर हमने ये दो ट्राइंगल जो हैं सिमिलर प्रूव कर दिए हैं और यही हमें करना था। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।